एक छोटे से गांव में, जहां चारों ओर हरी भरी पहाड़ियां थीं, टिंकू और पिंकी नाम के दो दोस्त रहते थे। टिंकू को हमेशा नई नई शैतानियां सूझती थीं और पिंकी हमेशा उसका साथ देती थी। एक दिन वे गांव के बाहर पुराने कबाड़खाने में गए। वहां उनकी मुलाकात रोबो चाचा से हुई, जो टूटी हुई चीज़ों को जोड़कर अद्भुत चीज़ें बनाते थे। रोबो चाचा, टिंकू चिल्लाया, क्या आप कोई ऐसी चीज़ बना सकते हैं जो हमें दूर पहाड़ों तक ले जाए, जहां 7 रंगों का झरना है? पिंकी ने उत्साहित होकर कहा, हाँ, हमने सुना है कि उस झरने का पानी पीने से आपकी सारी थकान दूर हो जाती है। रोबो चाचा मुस्कुराए, उनकी आंखों की नीली बत्तियां टिमटिमाईं। ज़रूर बच्चों, मेरे पास एक कमाल का आइडिया है। अगले 3 दिन तक टिंकू और पिंकी ने रोबो चाचा की मदद की। उन्होंने पुराने टायर, पंखे के ब्लेड और एक टूटी हुई साइकिल के फ्रेम को इकट्ठा किया। रोबो चाचा ने अपनी जादुई रोबोटिक उंगलियों से उन सब को जोड़ दिया। उन्होंने बनाया उड़ने वाली साइकिल, जिसका नाम था पंखपंखी पंखे। पंखपंखी दिखने में तो साधारण साइकिल जैसी थी, लेकिन उसके पहियों के दोनों तरफ बड़े बड़े चमकीले हरे रंग के पंख लगे थे। चलो पिंकी, देर किस बात की? टिंकू उछल पड़ा। दोनों दोस्त साइकिल पर बैठ गए। टिंकू पैडल मारने लगा और पिंकी ने एक छोटा सा लाल बटन दबाया जो रोबो चाचा ने लगाया था। ज़ूम, हरे पंखों ने तेजी से घूमना शुरू किया और साइकिल धीरे धीरे जमीन से ऊपर उठने लगी। टिंकू और पिंकी हवा में थे। वे बादलों के बीच से उड़ते हुए पहाड़ों की तरफ बढ़ने लगे। नीचे गांव खिलौनों जैसा दिख रहा था। रास्ते में उनकी साइकिल ने एक बड़े गुस्से वाले चील पक्षी को जगा दिया। चील पक्षी चिल्लाया, कौन हो तुम जो मेरी नींद खराब कर रहे हो? और वह पंखी की तरफ तेजी से आया। पिंकी डर गई, लेकिन फिर उसे याद आया कि रोबो चाचा ने साइकिल में एक सुपरबूस्ट बटन भी लगाया था। टिंकू, और जोर से पैडल मारो, पिंकी ने चिल्लाकर दूसरा नीला बटन दबाया। फूश, साइकिल की रफ्तार एकदम से बढ़ गई। चील पक्षी पीछे रह गया। थोड़ी देर बाद उन्होंने दूर एक पहाड़ी पर 7 रंगों का झरना देखा। वहां पहुंचकर दोनों दोस्त साइकिल से उतरे और झरने का ठंडा मीठा पानी पिया। वाह, अब हम बिल्कुल तरोताज़ा महसूस कर रहे हैं, टिंकू ने खुशी से कहा। उन्होंने वहां थोड़ी देर आराम किया, झरना और रंग-बिरंगे फूलों को देखा और फिर उड़ने वाली साइकिल पर बैठकर अपने गांव वापस आ गए।